जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास 10 का मैथ पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत द्विघात समीकरण जो चैप्टर नंबर 4 है उसका प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन, पहले का टोटल 5 क्वेश्चन था पहले में, वो पूरा कंप्लीट करा चुका हूँ। अब हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि उदाहरण 1 में, है ना, किसमें, उदाहरण 1 में दिए गए समस्याओं का हल ज्ञात कीजिए, है ना। उदाहरण 1 में जो समस्याएं दी गई हैं उसे हल करके बताना है। तो देखिए, उदाहरण 1 में 2 समस्याएं हैं। तो पहला समस्या यहाँ पे लिखा हूँ, पहला ये क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, फिर दूसरी समस्या का क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, है ना। जॉन और जीवंती दो हैं जिनके पास जो है कि कुल मिलाकर कितने कंचे हैं, 45 कंचे हैं, ठीक है। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। तो हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। देखिए, जॉन और जीवंती के पास अगर मिला करके 45 कंचे थे, तो अगर ये मैं मान लूं कि माना जॉन के पास कंचों की संख्या अगर x है, तो बताइए जीवंती के पास कितना होगा, 45 माइनस x, यही ना, क्योंकि दोनों को मिलाकर कितना है, 45 है। अगर एक के पास x है तो दूसरे के पास 45 माइनस x होगा, यानी 45 से कम ही होगा। बात समझ में है ना। तो ऐसे करते हैं, कैसे लिखेंगे, हल, और लिखेंगे माना जॉन के पास कुल कंचे, है ना, x है, कितने हैं, x है। अब नीचे लिखेंगे तो जीवंती के पास कुल कंचे कितने हो जाएंगे, 45 माइनस x, ठीक है, होंगे, ठीक है। अब कह रहा था, ये प्रश्न में कहा हुआ था, उसके बाद कह रहा है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, यानी 5-5 कंचे भुलवा देते हैं, है ना। चलिए, तो अब दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, 5-5 खो देंगे। तो इसके पास x था, तो बताइए खोने के बाद जॉन के पास कितना होगा। तो जॉन के पास कंचे कितने हो जाएंगे, x माइनस 5, है ना। खोने के बाद ही ना होगा x माइनस 5। और जीवंती के पास कितना होगा, तो लिखूंगा जीवंती के पास कंचे। अब देखिए इसके पास कितना था, 45 माइनस x था। तो देखिएगा, अगर ये 45 माइनस x में से अगर 5 माइनस करेंगे, तो बताइए 45 में से 5 गया, 40 माइनस x होगा ना। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं 40 माइनस x, यहाँ पे 40 माइनस x हो गया ये। अब कह रहा था खोने के बाद अब उनके पास जो भी कंचा बचा हुआ है ना, उसके संख्या का गुणनफल कितना है, 124 है। तो बस लिखूंगा नीचे प्रश्नानुसार, क्या लिखूंगा, प्रश्नानुसार क्या है, दोनों जो बचा हुआ है, क्या है बचा हुआ है, x माइनस 5 और दूसरा बचा हुआ है 40 माइनस x। इनका जो गुणनफल है वो कितने के बराबर है, 124 के बराबर है। यही तो कहा था। अब हमें इसको सॉल्व करके x का मान बताना है। तो देखिए कैसे करेंगे। अब बताइए, इसको गुणा करना मैं आपको सिखाया था। एक बॉक्स में लिखिए x, दूसरे वाले लिखिए 40 माइनस x, ठीक है। नेक्स्ट -5 लिखिएगा, क्या लिखेंगे, -5, दूसरे बॉक्स में फिर से 40 माइनस x बराबर 124। अब क्या करना है, गुणा करना है। x को 40 में करेंगे तो 40x होगा। देखिए यहाँ पे लिखता हूँ 40x, ठीक है।
माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस 5 को 40 में करेंगे तो 200 हो जाएगा, यानी माइनस 200। फिर माइनस को माइनस में करेंगे प्लस 5 को x में करेंगे 5x, यानी प्लस 5x, ठीक है, बराबर 124। बराबर कितना? 124। बात समझ में आ गई? देखिए अब क्या करना है, ये देखिए 40x है और ये 5x है, ठीक है। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर पहले लाएंगे तो क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, और 40 और 5 हो जाएगा प्लस 45x, ठीक है, और माइनस ये है 200 और ये 124 से राइट साइड उसको लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो प्लस माइनस में हो जाएगा 124, ठीक है, बराबर 0, ठीक है। देखिए ये है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x। अब देखिए माइनस 200 माइनस और 124 हो जाएगा माइनस 324 बराबर 0। अभी जो माइनस है, माइनस अगर मैं माइनस से गुणा कर दूं, ठीक है, ध्यान सुनिए, माइनस से गुणा कर दूं इस 0 के तरफ भी, तो 0 में माइनस से करेंगे तो 0 हो जाएगा, अब माइनस से जब इसमें गुणा करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, पूरा चेंज। क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0। ये हो गया। अब हमें इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे समझिएगा, देखिएगा, ध्यान से सुनिए मेरी बातों को। देखिए अब क्या करना है कि 324 से एक्स स्क्वायर का क्या है, 1 है, इन दोनों को गुणा करिए। 324 को अगर 1 में करेंगे तो 324 ही होगा, और उसका गुणनखंड निकालना है, और ऐसा गुणनखंड निकालिएगा कि जोड़ने पर माइनस 45 आ जाए और गुणा करने पर 324 ही आना चाहिए। कैसे, मतलब कि एक्स स्क्वायर के पहले 1 है तो 1 को लास्ट वाले में गुणा करेंगे तो 324 होगा, और 324 के ऐसे 2 भाग करना है जिसको जोड़ने पर माइनस 45 आ जाए। कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पे दिखाता हूँ साइड में। 324 आपको लिखना है और इसका गुणनखंड निकालिए 2 से, 2 1 कम 2, 2 6 12, 2 दूना 4, फिर 2 से, 2 8 16, 2 1 कम 2, फिर 3 से, 27 3 81, फिर 3 से करेंगे 3 9 27, फिर 3 से करेंगे 3 का 9, फिर 3 से करेंगे 3 1 कम 3, ये होगा, है ना। इसको आप तोड़ेंगे तो देख लीजिए, फिर से एक बार चेक कर लेता हूँ। 2 1 कम 2, 2 6 12, 2 दूना 4, 2 8 16, ठीक है, 2 1 कम 2, ठीक है, और 3 से करेंगे 3 दूना 6, है ना, और 3 7 21, ठीक है। चलिए 3 9 27 सब सही है। अब इसको 2 पार्ट में हमें तोड़ना है ताकि क्या आ जाए, 45 आ जाए। अब इसको तोड़ते हैं, दिमाग लगाते हैं, कैसे करेंगे सुनिएगा। मैं क्या करता हूँ, 3 का 9, 29 27 एक साथ अगर कर लूँ, और 3 दूना 6 और 6 दूना 12, 12 और 27 अगर देखूंगा तो कहीं से भी 45 नहीं आ सकता, है ना। ये तो हमें समझ में आ रहा है। तो और देखेंगे 27, और अगर ऐसे कर दूं, ऊपर से भी 2 लूँ, कैसे देखिए, 3 का 9 27, और 27 में 2 का कर दूं, 27 दूना क्या हो जाएगा 54, क्या हो जाएगा 54, और 3 दूना 6, है ना। देखिए अगर मैं अपना दिमाग लगा रहा हूँ कि मैं कैसे इसको तोड़ सकता हूँ, ठीक है ना। देखिए कि 3 का 9, है ना, यानी फिर यहाँ पे हो गया 3 का 9, 29 27, और 27 दूना 54, तो फिर बचा 6। अगर 54 और 6 का कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो क्या 45 होगा क्या? 54 और 6 का कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो 45 होगा क्या? नहीं होगा। तो और देखिए और क्या लग कर रहेंगे, फिर 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 और 3 का 9, 36 और 9 45, हाँ ये हो सकता है, 36 और 9, है ना, 9 6 15 45, ये हो सकता है। तो मैंने क्या देखा कि एक्स स्क्वायर माइनस 36 एक्स कर दूं, अब माइनस 9 एक्स कर दूं, तभी ना जोड़ेंगे तो माइनस 45 आ जाएगा, प्लस 324। देखिए यही आपको गुणनखंड ना निकालना जरूरी है, और दो का पॉइंट्स बनाना जरूरी है। मैं अगर डायरेक्ट लिखता तो आप कहेंगे कि सर आपको याद है, ऐसा नहीं है, मैं आपको सिखा रहा था कि देखिए बनाना कैसे। तो देखिए मैंने बना दिया, ये हो गया। अब आपको क्या करना है कि x कॉमन करना है, तो क्या बचेगा x माइनस 36, ठीक है, यहाँ पे माइनस 9 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 36 बराबर 0, ठीक है, ये हो गया। अब आप देखिए यहाँ पे x माइनस 36, x माइनस 36 और x माइनस 9, x माइनस 9 एक बॉक्स में और दूसरे बॉक्स में x माइनस 36 बराबर 0। तो x माइनस 9 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 9, और x माइनस 36 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 36। ये बात समझ में आ गया? देख लीजिए, अब समझिए एक बार फिर से,
कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं मिस्टेक हुआ हो। तो हम लोग यहाँ पे आराम से देख सकते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है। देख लीजिए, ये 9 6 15 45 बिल्कुल सही है, यानी x का मान आ गया 9 और x का मान आ गया 36। यानी हमसे कहा था कि बताइए कि जो जॉन है उसके पास कुल कितने कंचे थे। तो उसके पास, अगर जॉन के पास x का मान अगर 9 माने, है ना, ये हो सकता है कि अगर जॉन के पास 9 कंचे थे तो जीवंती के पास टोटल जो है कि 36 कंचे होंगे, यही ना होंगे। या अगर जॉन के पास 36 कंचे थे तो जीवंती के पास कितने होंगे, 9 कंचे होंगे। यही तो है, यहाँ पे है 45 माइनस एक्स। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना। तो बस ये था हमारा क्वेश्चंस का आंसर। तो लास्ट में क्या लिखेंगे कि अतः जॉन तथा जीवंती के पास, है ना, 9 या 36 कंचे होंगे, है ना। या तो जॉन के पास 9 होगा या जीवंती के पास 9 होगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट पूरा दूसरे का पहला कंप्लीट हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और समझिए कि ऐसे ही आपको करना है। चलिए अब देखते हैं दूसरे का दूसरा। देखते हैं जो दूसरे का दूसरा है, उदाहरण 2 में दिया था ना कि समस्याओं को सॉल्व करिए, तो उसी का दूसरे का दूसरा है। देखिए, कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग, है ना, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौना निर्मित करता है। ठीक है, प्रत्येक खिलौनों का मूल्य 55 रुपया है ना। प्रत्येक खिलौनों का जो मूल्य है ना वो 55 रुपया है। ठीक है, तो नहीं सॉरी, मूल्य जो है कि 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। थोड़ा सा लॉजिक समझने वाली बात है। जैसे कह रहा ना कि एक दिन में जितना खिलौना बनाया जा रहा है, ठीक है, और प्रत्येक खिलौने का जो दाम है ना वो 55 में से जितना खिलौना बनाया गया है अगर उसको घटा देते हैं तो प्राप्त हो जाता है। यही बात उसने कहा है साफ साफ। तो कह रहा है कि किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपया थी, तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करनी है। क्या करना है हमें, जो है कि उस दिन कितना खिलौना निर्माण किया गया है वो हमें ज्ञात करना है। तो देखिएगा कैसे ज्ञात करोगे, सुनिए। सबसे पहले लिखेंगे हल, और कह रहा था कि एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। तो मैं लिखूंगा एक दिन में निर्माण किए गए खिलौना x है। कितना है, x है। बड़ा थोड़ा सा x कर देता हूं ताकि दिखे आपको। चलिए x है। अब कह रहा था कि प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य है ना, अगर वो 55 में से अगर एक दिन में जितना खिलौना बनाया गया है घटा देते हो तो वो प्राप्त हो जाएगा। तो देखिएगा क्या लिखूंगा, प्रत्येक खिलौने का मूल्य, प्रत्येक खिलौने का मूल्य क्या कर रहा था कि आप 55 में से जितना खिलौना बनाया है उसको घटा दीजिए, यानी 55 माइनस x कर दीजिए, तो वो प्रत्येक खिलौने का मूल्य हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब हमसे कह रहा है कि किसी एक दिन जितना भी निर्माण हुआ है खिलौना, उसका जो लागत है वो 750 रुपया है। तो आप देखिएगा एक दिन में x खिलौना बना रहा है और एक खिलौने का दाम है 55 माइनस x, तो टोटल खिलौने का दाम कितना हो जाएगा, तो इन दोनों को गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो अब मैं नीचे लिखूंगा, ध्यान सुनिए कि एक दिन कुल निर्माण लागत, है ना, लिखूंगा एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की लागत 750 है, 750 है। मतलब कि प्रश्नानुसार अब लिख देता हूँ नीचे
प्रश्नानुसार क्या कहेंगे कि एक दिन में x खिलौना बन रहा था, ठीक है, और एक का दाम है 55 माइनस एक्स, तो x खिलौना बन रहा है तो एक का दाम है 55 माइनस एक्स, तो गुणा कर दूंगा तो ये पता चल जाएगा कितना बना है। तो x और ये 55 माइनस एक्स किसके बराबर है, 750 रुपये का, यानी इतना रुपया खर्च हुआ है उसका। अब इसको गुणा करिए, 55 में करेंगे तो 55 एक्स हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 750। अब इसको सही करेंगे तो क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर है ना, और ये 55 एक्स है तो प्लस में है तो प्लस 55 एक्स, इसको सीक्वेंस में कर लेना है, ये आपको मैं पहले भी बता चुका था, ठीक है। उसके बाद क्या है, 750 से बराबर के दूसरे साइड लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो माइनस 750 हो जाएगा बराबर 0, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस को मैं हटा देता हूँ तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 55 एक्स प्लस 750 बराबर 0 होगा। देखिए अब हमको क्या करना है कि 750 को इस पहले वाले संख्या से गुणा करना है, तो क्या हो जाएगा, 1 गुणे 750 यानी 750, और 750 को ऐसे दो भागों में तोड़िए ताकि जोड़ने पर 55 आ जाए, वो भी माइनस में। तो देखिए 750 लिखते हैं, इसके पहले वाले प्रश्न में मैं समझाया था कि कैसे करना है, चलिए यहीं पे समझाता हूँ पास में। देखिए 750 लिखते हैं, समझिएगा, पहले क्या से 2 से करते हैं, 2 3 6 और 6 हो गया, 2 7 14 2 5 10, फिर 5 से कटेगा है ना, 7 3 10 10 5 15, 3 से कटेगा, 3 एकम 3 3 दूना 6 3 5 15, फिर किससे कटेगा, 5 3 8, नहीं कटेगा 3 से तो 5 से कटेगा, कितना 25 बार में, फिर 5 से कटेगा, 5 5 25, फिर 5 से कटेगा, 5 एकम 5। अब इनको दो पार्ट में बनाना है ताकि 55 आ जाए, तो कैसे बनाएंगे देखिएगा, बनाता हूँ पहले ऊपर से, 3 दूना 6 और 6 5 30 और 5 5 25, 30 और 25 है ना, 30 में 25 जोड़ देंगे तो 55 आ जाएगा जी, बिल्कुल आ जाएगा, तो सही है, यानी माइनस 30 और माइनस 25 कर देंगे तो माइनस 55 आ जाएगा। बस यही दिमाग आपको भी लगाना है कि देखिए मैंने क्या क्या किया, ऊपर वाले 3 को एक साथ किया, 2 को, अगर ये नहीं आया होता तो फिर चेंज करता, बस यही आपको चीज़ें खोजना है। तो माइनस 30 आया और क्या आया, 25, ठीक है, ये चीज़। अब चलिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे लिख दूंगा माइनस 30 एक्स माइनस 25 एक्स प्लस 750 बराबर 0। देखिए कॉमन लीजिए, यहाँ पे एक्स होगा तो क्या बचेगा, एक्स माइनस 30, जो ये बॉक्स में होगा वही यहाँ पे लिख देना है, एक्स माइनस 30, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस लगाइए, है ना, जो आप जानते हैं कैसे करना है, बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे आप सोच रहे हैं, 25 लिख दीजिए बराबर 0। तो क्या करना है, एक कोष्टक में x माइनस 25 और एक कोष्टक में x माइनस 30, ये हो गया बराबर 0। तो x माइनस 25 बराबर 0, तो x बराबर आएगा 25 और ऐसे आ जाएगा x माइनस 30 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा 30। यानी हमसे कहा था कि एक दिन में जो निर्माण किए गए खिलौनों की जो संख्या है ना वो कितनी है, तो आपका 25 है, कितनी है, 25 और 30 है ना। एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या कितनी है, 25 और 30 है। ये था दूसरे प्रश्न का दूसरा, जो हमसे कहा था कि भैया उदाहरण में जो समस्याएं हैं ना उसको सॉल्व कीजिए। तो देखिए उदाहरण में उसने क्या किया था कि सिर्फ यहाँ तक दिया हुआ है, यहाँ तक उसने हल किया था और इसको हल करके समस्याओं का हल करके ये ज्ञात करना था कि भैया कितना बना रहा है। तो ये था हमारा पूरा प्रश्नावली 4.2 का दूसरा कंप्लीट हो गया दोनों, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में मैं क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 ऐसे करके लेके आऊँगा, छोटे छोटे वीडियो को अपलोड करूँगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद।